कई बार ना सबसे डरावनी कहानियों की शुरुआत किसी राक्षस से नहीं बल्कि एक छोटी सी मामूली भूल से होती है। और बस ये एक लाइन, यही इन कहानियों का असली सार है, एक नाराज आत्मा के शब्द। तो जिन किस्सों की हम बात कर रहे हैं उनमें एक चीज कॉमन है, किसी भूली बिसरी जगह पर की गई एक अनजानी गलती। शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली काम से जिसे कोई भी कभी भी कर सकता है बिना कुछ सोचे। तो चलिए पहले केस को देखते हैं। दो लोग, लगभग एक जैसी हरकतें और गुस्से से जागी दो आत्माएं। अब मजे की बात यह है कि दोनों कहानियों की शुरुआत का तरीका एकदम एक जैसा है। और नितिन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब एक आत्मा ने सपने में ये डरावना सवाल पूछा। और जो दूसरी कहानी है ना, उसमें आत्मा ने अपनी मौत के बाद इस अपमान के लिए पूरे 12 साल इंतजार किया था। लेकिन देखिए, गुस्सा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ गहरे अकेलेपन की बात होती है। दादी कुएं पर अकेली थीं और बस यही उस आत्मा को चाहिए था जो खुद वहां अकेली मरी थी। जब बाकी औरतें आईं तो उन्होंने दादी को पसीने में लथपथ पाया, एक अनदेखी ताकत से जूझते हुए। हाँ, तो पॉइंट यह है कि ये सब चीजें वहीं खत्म नहीं होती, इनका असर बहुत गहरा होता है। नितिन का केस ही ले लीजिए। पूरे 11 दिन तक उसे उस आत्मा ने परेशान किया था जिसे उसने छेड़ा था। आत्मा ने अपनी मौजूदगी का एहसास भी बड़े खौफनाक तरीकों से कराया, घर में दहशत का माहौल बना दिया। अब इन चीजों से बचने के लिए परिवारों ने पुराने पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया। तो साफ है, इन घटनाओं ने विक्टिम्स और उनके परिवारों पर बहुत गहरे और कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं। और आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत जरूरी चेतावनी देती हैं। ये वही हिदायत थी जो दादी को कुएं से जाते वक्त दी गई थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे भूलना नहीं चाहिए। तो सबक यही है, अनदेखी दुनिया से हमेशा सावधान रहना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कौन से मामूली काम अंधेरे में इंतजार कर रही आत्माओं की शांति भंग कर सकते हैं।